अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स। तो फाइलम मोलस्का जो है ये मोस्ट एडवांस्ड फाइलम है। जो 9 फाइलम्स हैं इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी के, ठीक है, उनमें जो फाइलम मोलस्का है ये सेकंड नंबर पे आता है एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग और मोस्ट लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे जो लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पे जो मोस्ट डाइवर्स और ज़्यादा स्पीशीज़ जिसकी होती है वो है फाइलम मोलस्का। और इससे फाइलम मोलस्का को फाइलम मोलस्का क्यों कहते हैं और इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। तो जो वर्ड मोलस्का है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड। मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, जो भी स्पीशीज हैं, वो सॉफ्ट बॉडी रखती हैं, उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। और इसमें कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं? इसमें स्नेल्स होते हैं, क्लैम्स होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं। ये वाली सारी स्पीशीज जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। स्नेल्स वगैरह, ऑक्टोपस, ये तो आपने देखे ही होंगे। मतलब किसी ना किसी जगह पे आप लोगों ने इनकी इमेजेस वगैरह या कुछ देखा ही होगा। स्नेल जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें इनके कुछ जो है स्पीशीज जो कि गैस्ट्रोपोडा से रिलेटेड होती है वो बहुत डाइवर्स होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला कैरेक्टर है इनका अक्रेंस का, कि फाइलम मोलस्का की जो स्पीशीज है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं, उनका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है। तो इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहती हैं और वाटर में भी रहती हैं। वाटर कौन सा होगा? मेराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मतलब सारे जो हैबिटेट्स हैं उन सब में रहती हैं। फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती हैं, मेराइन वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती हैं, और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ये हो गई इसकी अक्रेंस। फिर नेक्स्ट है जर्म लेयर्स और सिमेट्री। जर्म लेयर्स क्या होती हैं कि इनमें लेयर्स कौन कौन सी हैं। अगर हम बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन लें तो हमें कौन कौन सी लेयर्स नजर आएंगी। तो इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 जर्म लेयर्स हैं। 3 कौन सी होंगी? एक्टोडर्म होगी, ठीक है, एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। 3 लेयर्स होंगी। नेक्स्ट इसकी सिमेट्री है। तो सिमेट्री जो है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनली कट करें, ठीक है, तो वो 2 मिरर इमेजेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 2 जो है वो जो उसके पार्ट्स बन जाएंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे रिजेंबल करते होंगे, ठीक है। अगर एक ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से इसको कट करें और ये जो सेक्शन है ये इसके जो सेंट्रल एक्सिस है, जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से गुजरना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? ये क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ बॉडी। इसकी जो बॉडी है उसमें सारे पार्ट्स तकरीबन मौजूद होते हैं, क्योंकि फाइलम जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम फाइलम्स पढ़ रहे हैं तो उनमें एडवांसमेंट होती जा रही है। तो ये जो है फाइलम मोलस्का, इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्पीशीज होती हैं उनमें इनका एंटीरियर हेड होता है, ठीक है। इनका जो है वो मस्कुलर फुट भी होगा, वेंट्रल इनमें जो होगा वो डोर्सल रीजन भी होगा, वेंट्रल रीजन भी होगा, ठीक है। इनमें स्पेशली जो है वो मस्कुलर फुट मौजूद होगा जो कि बॉडी की एंटीरियर साइड पे होगा, ठीक है। सपोज इनका जो फुट है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्रीप करते हुए मूव करेंगे, रेंगते हुए, ठीक है, इस फुट की वजह से। और ये किस साइड पे होगा? एंटीरियर साइड पे बॉडी की। ये क्या है? स्नेल है, ठीक है, ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसके एंटीरियर साइड पे फुट होगा और इसमें हेड रीजन इसका होगा, बॉडी डिवीजन होगी, इसमें विजुअल ऑर्गन्स होंगे, इसकी डोर्सल साइड होगी, वेंट्रल साइड होगी। तो इस तरह इसकी जो है बॉडी की वो डिवीजन होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके हेड रीजन में कौन कौन से पार्ट्स होंगे। तो इसका जो हेड रीजन है उसमें टेंटाकल्स मौजूद होंगे, ठीक है, आईज मौजूद होंगी, इसमें माउथ मौजूद होगा, और इसमें जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सभी के सभी मौजूद होंगे, जिनकी वजह से ये स्मेल कर सकेगा, टेस्ट कर सकेगा, टच कर सकेगा। तो ये सारे जो सेंसेस हैं वो इसमें मौजूद होती हैं।
और इसके अलावा इसके माउथ कैविटी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेडियोला का नाम दिया गया है। रेडियोला क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट डिटेल में बताती हूँ। फिर नेक्स्ट है स्केलेटन। तो ये जो स्पीशीज है, ये जो फाइलम है, इसकी स्पीशीज में ज्यादातर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, कुछ एक दो इसमें आ जाती हैं फैमिलीज जिनमें ये नहीं मौजूद होगा, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा, बॉडी की आउटसाइड पे पाया जाएगा, ठीक है। और ये किस चीज का मिलके बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और प्रोटेक्ट कर रहा होगा सॉफ्ट इंटरनल सॉफ्ट बॉडी को, क्योंकि फाइलम मोलस्का की जो स्पीशीज होती है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो है वो अडेप्टेशन डेवलप हुई है, इनमें स्केलेटन की फॉर्मेशन हुई है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ। फिर नेक्स्ट हम इनमें ये भी देखते हैं कि अगर हम सेगमेंटेशन देखें तो क्या इन स्पीशीज में सेगमेंटेशन होती है? जैसे कि हमने पिछले फाइलम एनिलिडा में देखा था कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लीच में 33 सेगमेंट्स होते हैं। तो ये जो स्पीशीज होती हैं फाइलम मोलस्का की, इनमें कोई सेगमेंट नहीं होता, ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं, इनमें कोई सेगमेंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी जो है वो क्या होगी, इनमें ये सिलोमेट होंगी, लेकिन इनमें ट्रू सिलोम जो है वो मौजूद नहीं होगी, तो हम इनको क्या कहते हैं? ये हीमोसिलोमेट होंगे। हीमोसिलोमेट का मतलब क्या है कि लैक ट्रू सिलोम बट सिलोम इज प्रेजेंट, फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट। और जो ट्रू सिलोम है ये इनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स तक लिमिटेड होती है, ठीक है। वो कौन से ऑर्गन्स होंगे? एक तो पेरिकार्डियल कैविटी होगी इनमें, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होगी? गुनेड्स में। और थर्ड नंबर पे जो है वो किडनीज। इन थ्री पोर्शंस पे, इन थ्री रीजन्स पे ट्रू सिलोम मौजूद होगी, जबकि बाकी जो पूरी बॉडी होगी उसमें हीमोसिलोमिक कैविटी होगी, ट्रू सिलोम नहीं होगी, फॉल्स सिलोम होगी, ठीक है, समझ आई यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंटल कैविटी जो है इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो किसी और फाइलम में मौजूद नहीं होता। मेंटल कैविटी, इनमें बॉडी की जो आउटर लाइनिंग होती है, जो स्केलेटन होता है, उसके इनर साइड पे एक वाल होती है बॉडी वाल की तरह, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेंटल, ठीक है, इसे मेंटल कहेंगे। और फिर मेंटल की अंदर वाली साइड पे और विजुअल ऑर्गन्स की बाहर वाली साइड पे एक कैविटी होगी जिसे मेंटल कैविटी का नाम देंगे, ठीक है। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? इसकी मेंटल है, और सपोज इसके अंदर ये डाइजेस्टिव जो है वो कैनाल है, ये गोनेड्स हैं, तो इस तरह जो भी ऑर्गन होंगे, तो ये जो कैविटी होगी बाहर वो क्या होगी? मेंटल कैविटी होगी। और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो सिर्फ फाइलम मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है कि फीडिंग पर्पस के लिए यूज होने वाला, किसी भी चीज को पकड़ना और उसको खाना, फीड करना, ठीक है। यहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन मौजूद होता है जो कि फाइलम मोलस्का में ही पाया जाता है, और इस रेस्पिंग ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? रेडियोला। रेडियोला। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक मेंटल का और दूसरा रेडियोला का, ये आपको किसी भी और फाइलम में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ इसी फाइलम में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट सिस्टम्स। तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, वो भी मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है। और कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सिस्टम होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है, माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और एनस पे एंड होती है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ग्लैंड्स जो है वो
अटैच हो रहे होते हैं और अपनी सिक्रीशंस ऐड कर रहे होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिटेल है इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जैसे कि ह्यूमंस में है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसा है, ये थोड़ा हमें साइंस दे रहा है कि ये इसमें डेवलपमेंट होने वाली है। ठीक है, मतलब इससे नेक्स्ट जो फाइलम होगा उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं फाइलम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट जो फाइलम होगा इसमें एडवांसमेंट हो रही है, नेक्स्ट फाइलम में एडवांसमेंट हो चुकी होगी, तो उसमें क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें पेरिकार्डियल कैविटी होगी। ठीक है, और हमें पता चलेगा कि इसमें फ्लूइड जो है वो किस तरह फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं यहाँ पे दे दूंगी और आप वहां से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इसमें जो है कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में गिल्स होते हैं। इनको गिल्स भी कहते हैं, ब्रैंकिया भी कहते हैं और टिनिडिया भी कहते हैं। ये गिल जो होते हैं ये हैंग कर रहे होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर और रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इनमें कैसे होगी, क्योंकि ये जो स्पीशीज है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज वाटर में रह रही होती हैं, तो वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन होती है जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज होगी, गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होगी, और वाटर के अंदर ही फूड मौजूद होगी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फूड को गेन करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें हम सिस्टम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मेटानेफ्रीडिया मौजूद होगा, और ये जो मेटानेफ्रीडिया होगा ये एक्सक्रीटरी पर्पस के लिए है, और ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो उसके साथ अटैच होगा, और उस कैविटी से जो है वो नेफ्रीडियो पोर निकल रहे होंगे। ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें क्या कहेंगे, नेफ्रीडियो पोर। ये जो नेफ्रीडियो पोर है ये एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, और ये बॉडी के डोर्सल साइड पे मौजूद होंगे, क्योंकि पेरिकार्डियल जो कैविटी है वो भी डोर्सल साइड पे होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, मिड डोर्सल रीजन में, और यहीं पे प्रोटोनेफ्रीडिया भी लोकेटेड होंगे। तो ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में, ये तो सिंपली मैं जनरल बता रही हूँ। ठीक है, जो डिटेल होगी इस पे मैं स्पेशल लेक्चर बना के तो वो आपको बताऊंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो अगर हम सेक्सेस की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं। ये डाइएशियस भी होते हैं और मोनोएशियस भी होते हैं। डाइएशियस का मतलब क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, और मोनोएशियस क्या होगा कि एक ही स्पीशीज के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होंगे, और इसे हम क्या कहेंगे कि ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। तो फाइलम मोलस्का की जो स्पीशीज है उनमें डाइशियस भी होते हैं, मोनोएशियस भी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होती है कि इनमें जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी और फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगी। अब इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट तो नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, कुछ स्पीशीज हैं बहुत ही कम जिनमें इनडायरेक्ट होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली जो जाइगोट होगा वो इंडिविजुअल में डेवलप नहीं हो जाएगा, बल्कि वो थोड़े थोड़े लार्वल स्टेजेस से होता हुआ फिर होगा इंडिविजुअल में कन्वर्ट। तो इसमें ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन होगी, ट्रोकोफोर लार्वा की, फिर इसके बाद उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो कि फाइलम मोलस्का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपने इनके डिफरेंट सिस्टम्स को डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से सिस्टम जो है वो किस तरह से हैं, और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।